एक हेरिटेज हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं आजकल। हेरिटेज के जरिए ही हम अपने विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। हेरिटेज का मतलब क्या है? हेरिटेज का मतलब है विजडम एंड नॉलेज ऑफ आवर एंसेस्टर्स। ज्ञान और बुद्धिमत्ता क्या थी उनकी। तुलसीदास जी तो साइंटिस्ट नहीं थे, कवि थे। उन्होंने लिखा कि हनुमान जी ने जा करके फल समझ के सूर्य को ग्रस लिया। तो जो दूरी उन्होंने लिखी है सूर्य से पृथ्वी की, वो क्या थी? पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो थी वो वही है जो साइंटिस्टों ने, नासा ने मेजर करके इस समय बताया है। तुलसीदास जी लिखते हैं, युग सहस्र योजन पर भानु, लीलोताई मधुर फल जानू। यानी युग सहस्र योजन पर भानु यानी सूर्य है, और उसको मधुर फल जान करके हनुमान जी ने ग्रस लिया। एक युग 12,000, एक सहस्र 1000, 1 योजन 8 माइल्स, 12,000 into 1,000 into 8 becomes 96,000 and 1000 miles, जिसको 1.6 किलोमीटर अगर कर लें तो ये आ गया 153.6 इसको मिलियन। नासा ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। इसको हम अगर लिखते कहीं तो आपको समझ में आता। अब इसको इकाई दहाई सैकड़ा जब हम करेंगे पता लगा मिलियन है कि ट्रिलियन है कि बिलियन है। तो तुलसीदास जी ने ये ज्ञान पहले ही दे दिया। नासा तो अभी 1950 में पैदा हुआ है। हमारे ज्ञान को क्यों नहीं मानते? Who was the first surgeon of world? सुश्रुत संगीता है। सुश्रुत जो थे उनके इतने सर्जरी के इक्विपमेंट थे, नंबर ऑफ लेस, वो सारे इक्विपमेंट आज के साइंटिस्ट देखते हैं। और आपके यहाँ तो सुश्रुत हम बता रहे हैं, आप जान रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने उनकी मूर्ति लगी हुई है। गायत्री मंत्र उनको पता है, सुश्रुत उनको पता है, हमें नहीं पता है। तो ये अपनी संस्कृति को पहचानिए, समझिए। एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। 4 पहर होते हैं सूर्योदय के बाद से लेकर सूर्यास्त तक 4 पहर, और रात के 4 पहर 8 पहर। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम था कि सवेरे सूर्योदय के पश्चात पहले पहर का खाना खा लीजिए, और चौथे पहर का खाना खाने के बाद अंधेरा हो गया। अब आप दिन की प्रक्रिया सब बंद करिए, रात को सोइए और सवेरे ब्राह्म मुहूर्त में उठिए। इस पे रिसर्च हुआ और ये हुआ कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना चाहिए। फिर ब्रेकफास्ट से हो गया हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। मार्क करिएगा इस चीज़ को। यानी कि फर्स्ट मील शुड बी वेरी संक्चुअस, अच्छी संक्चुअस मील होनी चाहिए। और जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि ब्रेकफास्ट कभी मिस मत करिए। 3 साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया और उन्होंने ये पाया कि द फर्स्ट मील ऑफ द डे शुड बी विदिन 2 hours and 15 minutes आफ्टर सनराइज। सूर्योदय के 2.25 घंटे के अंदर आपका पहला मील हो जाना चाहिए। और आगे सुनिए, 3 साइंटिस्ट ने इस पर नोबेल प्राइज ले लिया। आपके ज्ञान को उन्होंने न्यू चैनल, मॉडर्न चैनल में डाल करके और नोबेल प्राइज ले लिया। और हम अपने ज्ञान के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में, अपने ट्रेडिशन के बारे में कहते हैं क्या बेवकूफ़ी की बात है, सुबह उठो, सूर्य उठते ही खाना खा लो। गंगा जी को कहते हैं कि सबसे शुद्ध पानी है, दुनिया में ऐसा कोई पानी नहीं है। उसका भी साइंटिफिक रीजन है। ब्रह्मरंध्र पाए जाते हैं घड़े में। आज जिस घर में देखिए सबके यहाँ एक्वागार्ड लगा हुआ है, मेरे घर में नहीं लगा हुआ है।
एक्वागार्ड तो सारे मिनरल को ख़त्म कर देता है। एक्वागार्ड और रिफाइंड तेल तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कॉपर और मिट्टी के बर्तन में पानी शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि उनके में एक नेचुरल क्वालिटी है कि सारे बैक्टीरियाज को नीचे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैंने आज तक एक्वागार्ड नहीं लगाया। मेरे घर में कॉपर का गगरा है, उसमें मैं पानी रखता हूँ। सुबह वही पानी जग में हम लोग रखते हैं, दिन भर वही पीते हैं। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे घर में किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो इस पे गर्व करो भैया, इसको जानो। आप लोग यंग आदमी हो, देश की बागडोर आपके हाथ में है, सोसाइटी की बागडोर आपके हाथ में। आज G20 हम लीड कर रहे हैं, कल को विश्व बंधुत्व करके हमको पूरी दुनिया को लीड करना है। ये लीडरशिप G20 तक सीमित नहीं रहनी है। एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ। एक नेचर मैगजीन निकलती है साइंस की, ब्रिटेन से। उसमें डेड टेरेस नाम के एक साइंटिस्ट काम करते थे। उस मैगजीन ने ये कहा कि देयर आर अबाउट 96 डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, आउट ऑफ विच 94 हैव बीन डन बाय द यूरोपियंस and 2 only by Indians, by 2 inventions and discoveries. डेक टेरेस ने रिजाइन कर दिया और उन्होंने एक किताब लिखी, लॉस्ट डिस्कवरीज। लॉस्ट डिस्कवरीज, आप गूगल पे जाके इसको ढूंढेंगे, मिलेगा। बड़ी महंगी किताब है। लॉस्ट डिस्कवरीज में उन्होंने क्या लिखा कि 96 में से 2 नहीं, 96 इन्वेंशन और डिस्कवरीज इंडिया की हैं। तो ये बाहर के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़ पढ़ के ज्ञान करके वो जान जा रहे हैं, और हम क्यों नहीं जान रहे हैं? आप इस चीज को समझिए। नासा में एक पेंटिंग लगी हुई है विच एक्नॉलेजेस दैट द टेक्नोलॉजी ऑफ मिसाइल केम फ्रॉम इंडिया। आज ये जो स्पेसशिप जाते हैं, ये सब मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो डेवलप करके आज इतनी पहुंच गई कि स्पेसशिप स्पेस में जाने लग गए। और नासा उसका प्राइम ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का, अमेरिका का, जो इस काम को करता है, और वो अपना पेंटिंग लगा के इसको एक्नॉलेज कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बोलने का तो बहुत कुछ है, क्या क्या बताएंगे आपको। एक चीज़ और बता दूं, हम लोग जनवरी से दिसंबर तक का कैलेंडर देखते हैं, क्योंकि हमें वही कैलेंडर ईयर में काम करना है भाई। कभी पंचांग देखा है आप लोगों ने? पंचांग में कौन सा साइंटिस्ट बैठा हुआ है जो बता देता है सुबह 5:03 पर सूरज निकलेगा, 6:03 पर अस्त हो जाएगा? और आज का बताता है, साल भर का पूरा बताता, 100 साल तक का बता दिया उसने। 100 साल के भी पंचांग आते हैं। वो कौन सा साइंटिस्ट है हमारा? वो साइंटिस्ट नहीं है, वो वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन हम उसको समझते नहीं हैं। जब 2020 में कोविड आया तो एक पंचांग ने लिखा, मैंने खुद उसको पढ़ा हुआ है और मैंने कई लोगों को भेजा भी, कि इस साल वायरस इन्फेक्शन होगा, अर्थक्वेक आएगा, टिड्डी का हमला होगा, बॉर्डर पे डिस्प्यूट होगा। सब हुआ 2020 में। तो पंचांग वाले तो बस पंडित जी हैं, उन्होंने कहाँ से सब जान लिया? हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो ज्ञानी हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब बजे लगेगा, कितने बज के मिनट में लगेगा, कितने बज के मिनट में खत्म हो जाएगा, ये साइंस नहीं है। ये हमारा पत्रा बता देता है, पंचांग बता देता है। तो कहने का मतलब ये, जो हमारी ये संस्कृति ज्ञान की संस्कृति है, विनम्रता की संस्कृति है और त्याग की संस्कृति है,